जनपद स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है, ताकि अगर कहीं भी कोई आवश्यकता है तो उसको एड्रेस किया जाए। जैसा कि विजुअल्स आप देख रहे थे, प्रेस वार्ता बनी स्वास्थ्य चेतना का मंच। सीएमओ खीरी ने दिया रोग मुक्त भविष्य का संदेश। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जन स्वास्थ्य के उजास और रोग मुक्त समाज के संकल्प को साकार करते हुए आज शनिवार को सीएमओ कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल संवाद नहीं बल्कि स्वास्थ्य चेतना का प्रेरक मंच बन गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने सरल, सशक्त और संवेदनशील शब्दों में सरकारी स्वास्थ्य अभियानों की रूपरेखा रखते हुए आम जन को सहभागी बनने का आह्वान किया। डॉक्टर गुप्ता ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए 10 फरवरी से 28 फरवरी तक विकास खंड बांकेगंज में घर घर दवा सेवन कराया जाएगा। डीईसी का संयुक्त उपयोग इस गंभीर रोग से सुरक्षा का प्रभावी उपाय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जन सहयोग से वर्ष 2030 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य अवश्य पूर्ण होगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत 10 फरवरी को स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दवाएं दी जाएंगी, जबकि 13 फरवरी को माप अप दिवस होगा। एमआर खसरा रूबेला अभियान 16 से 27 फरवरी तक 1 से 5 बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान होगा। वहीं 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जागरूकता और उपचार दोनों का सशक्त संदेश देता है। प्रेस वार्ता में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर विकास सिंह सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में सीएमओ ने भावपूर्ण अपील की स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें, दवाएं अवश्य लें, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र की नींव होते हैं। आपने अंत तक देखा, उसके लिए शुक्रिया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएमओ खीरी। लेप्रोसी जो बीमारी है, इसमें इसका जो है इंसिडेंस और प्रिवेलेंस काफी कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ जो है केसेस हो रहे हैं। हमारे जनपद में भी कुछ केसेस हैं। इसमें आवश्यकता होती है जागरूकता उत्पन्न करने की, और वो जागरूकता ये कि शरीर के किसी भी पार्ट में अगर कोई हाइपोपिगमेंटेड पैच है, कोई ऐसा पैच है जिसका रंग शरीर की बाकी जो चमड़ी है उसके रंग से हल्का है, वो अलग अलग हो सकता है। अगर मेरा रंग जो है सांवला है तो मेरे में गेहूं रंग का भी अगर वो दिख जाएगा, अलग ही दिखेगा कि एक छोटा सा धब्बा है और उसमें शून्यता है, उसमें सेंसरी लॉस है, सेंसेशंस नहीं पता चल रहे हैं, तो वो रोगी कुष्ठ का रोगी हो सकता है। तो एक तो मैसेज ये, यदि शरीर में कहीं भी कोई हल्के रंग का धब्बा है और उसमें शून्यता है तो वो संभावित कुष्ठ रोग हो सकता है। इसलिए अपने निकट के चिकित्सा इकाई में उसका परीक्षण अवश्य कराएं, नंबर 1। नंबर 2, कुष्ठ पूरी तरह से साध्य रोग है, बहुत उन्नत किस्म की दवाएं हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी से कुष्ठ पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। तीसरा मैसेज ये है कि कुष्ठ की बीमारी छूने से, साथ बैठने से नहीं फैलती। ये कुष्ठ भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। अगर जिस व्यक्ति में कुष्ठ है, ये कुष्ठ जो बीमारी है, जैसे टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, उसी तरह कुष्ठ की बीमारी होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। तो ये जो माइकोबैक्टीरिया है, ये शरीर में नाक के अंदर म्यूकोसा में, समझ लीजिए, ये अपना स्थान बनाता है, और जब ऐसा व्यक्ति बोलता है, छींकता है, खांसता है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट निकलती हैं, जो दूसरा व्यक्ति जो इनहेल करता है तो उसको होने की संभावना रहती।
लेकिन एमडीटी थेरेपी जो है उसके जरिए इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलाज ना तो ये मर्ज लाइलाज है, ना ये किसी तरह के कर्मों का फल है, एक बैक्टीरिया जनित रोग है ये, ठीक है। इस रोग के साथ बहुत सी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं लोगों की, इसलिए मैं उनको क्लियर कर रहा हूं, किसी के काम क्रियाकलापों का इससे मतलब नहीं है। दूसरा जो है इसमें ये संदेश है कि ये दवाएं बहुत ही सेफ प्रकृति की हैं, बहुत ही सेफ प्रकृति के हैं, इसमें कोई खास परेशानी नहीं है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि बस ये दवाओं में ये ध्यान रखना है कि खाली पेट ना खाएं। आप खाली पेट नहीं खाएं, क्योंकि खाली पेट खाने में जैसा कि बहुत सी एलोपैथिक दवाओं के साथ होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, तो इसलिए खाली पेट नहीं खाएं। आपने नाश्ता वगैरह किया हुआ है कुछ भी तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चौथी चीज है कि सामान्यतः इनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन माइनर परसेंटेज में, बहुत कम केसेस में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जी मितला रहा है, उल्टी सी आ रही है, ये हो सकता है। ऐसा अमूमन उन्हीं लोगों में होता है जिनको इस दवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर शरीर में बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो निमेटोड है इसकी संख्या है अच्छी खासी, और ये दवाएं जब शरीर में पहुंचती हैं तो जब उन कृमियों पे अटैक होता है तो ये माइनर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन वो भी आधे घंटे के अंदर वो भी सबसाइड हो जाते हैं और कोई खास परेशानी नहीं होती। इन सब चीजों के बाद भी जनपद स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है, ताकि अगर कहीं भी कोई आवश्यकता है तो उसको एड्रेस किया जाए। अमूमन ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कांकेगंज के अलावा संपूर्ण जनपद में एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएगी, जो कि कांकेगंज में जो 3 दवाएं खिला रहे हैं उनमें से एक है, तो ये एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। इसमें सभी आंगनवाड़ियों में, शैक्षिक संस्थानों में, कार्यालयों में, मदरसों में ये कैंपेन चलेगा, और जिसमें कि ये 1 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको इससे आच्छादित किया जाएगा, ये दवा खिलाई जाएगी। एल्बेंडाजोल की गोली इसको चबा के खाते हैं, जब आप चबा के खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन सबलिंगुअल रूट से भी होता है और बहुत इफेक्टिव होता है वो, तो इसलिए गोली को चबा के खाया जाना है। इसमें जो लक्ष्य है वो 21,41,557 का जनपद में लक्ष्य है। 10 फरवरी को अधिक से अधिक मात्रा में जनपद के जो बच्चे हैं 1 से लेकर 19 वर्ष की आयु के, उनको ये दवा खिलाने का हमारा प्रयास होगा। यदि उसमें किसी कारणवश कोई बच्चा छूट जाता है तो फिर उसे मॉप अप कैंपेन होगा 13 फरवरी को, उस दिन इसको कवर किया जाएगा। खसरे होने के बाद उसके सीक्वली भी बहुत नुकसानदेह होते हैं, अक्सर निमोनिया वगैरह हो जाता है और उसके अलावा भी और भी गंभीर परिणाम होते हैं। तो ये जो है ये जो इस पे ये ध्यान रखना है कि ये बीमारी से हम बचा सकते हैं, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर खसरे का वैक्सीन लग जाए तो हम इसको बचा सकते हैं। दूसरा जो है रूबेला, रूबेला भी, मिजल्स भी एक वायरस है से होता है, रूबेला भी एक वायरस से होता है। और ये जो रूबेला वायरस सुनने में खास बात ये है कि ये अगर किशोरियों को होता है और उनमें जो बच्चे उनके होते हैं तो उनमें कई बार विकार हो जाते हैं, जो जन्मजात विकार होते हैं उनकी भी संख्याएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए एमआर का वैक्सीन है, और ये वैक्सीन सामान्यतः इसकी 2 डोजेस दी जाती हैं, एक 9 से 12 महीने में और दूसरा 16 से 24 महीने के बीच। रात में उनकी स्लाइड बनाई जाती है
और उसमें कितनी स्लाइड्स में माइक्रोफाइलेरिया डिटेक्ट हुआ, उस आधार पे ये निर्णय करते हैं कि यहाँ का प्रिवेलेंस रेट क्या है। तो पास में आप ही लोगों ने कवर किया है जो सर्वेज हुए इस तरह के, जैसे मैं पलिया गया था, वो भी आप लोगों की उस पर दृष्टि पड़ी थी, तो आप लोगों ने उसको भी कवर किया था। इस तरह के जो नाइट ब्लड सर्वेज हैं उसमें आप लोगों ने भी खबरें पूर्व में प्रकाशित करी हैं। तो वो जो डेटा है उसके आधार पे कहता है कि जनपद के किस ब्लॉक में क्या माइक्रोफाइलेरिया का प्रिवेलेंस रेट है। क्योंकि बांकेगंज में ये सर्वाधिक था, तो इसलिए बांकेगंज में ये अभी एक्टिविटी की जा रही है। तो ये कैंपेन IDA, 3 तरह की उसमें ड्रग्स है, आइवरमेक्टिन, डाइथाइल कार्बामेज़ेपिन और A is for अल्बेंडाजोल। ये तीनों भी दवाएं काफी सेफ प्रगति की दवाएं हैं प्राइवेट विद्यालयों में और 148 सरकारी मदरसों में। ये कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें लगभग 4 लाख बच्चों को खसरे और रूबेला की वैक्सीन की एक ही वैक्सीन है, एमआर वैक्सीन नाम से जाना जाता है, एक अतिरिक्त डोज ये लगाया जाएगा। इसमें जैसा कि मैंने कहा 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु वर्ग है शामिल इसमें, यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं इसमें। और इस विषय में भी हम लोग पिछले कई सप्ताहों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए भी ICDS विभाग, बेसिक एजुकेशन, अल्पसंख्यक कल्याण और सभी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इसमें संपर्क स्थापित किया गया है कि जब 10 तारीख से लेके और 27 तारीख के मध्य स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाएंगी बांकेगंज ब्लॉक में, तो वहां पे ये 3 तरह की दवाएं दी जाएंगी। इन 3 दवाओं का टीम के सामने ही स्वयं सेवन करना है। ये दवाएं बहुत ही सेफ प्रकृति की हैं, फिर से मैं बता रहा हूं। और ये जो IDA नाम पड़ा है ये भी तीनों दवाओं की नाम पे है, औषधियों के नाम पे है। I is for ivermectin, जो कि व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से दिया जाता है, हाइट के हिसाब से। 90 से 120 सेंटीमीटर की हाइट में जो है उसे 1 गोली खिलाई जानी है 3 मिलीग्राम की। 120 से 140 में 2 गोलियां, 140 से 158 तक 3 गोली और उससे अधिक है तो 4 गोली।